गहरी रात थी। चांदनी आसमान में छिपी हुई थी और सिर्फ तारों की टिमटिमाहट ही दिखाई दे रही थी। गांव का नाम था देवपुर, जो एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक रहस्य था जो सालों से दबा हुआ था। यह रहस्य गांव के एक पुराने मंदिर से जुड़ा था, जिसे काला मंदिर कहा जाता था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी कोई जाता है तो वह वापस नहीं आता। गांव के लोग इस मंदिर से डरते थे और उसके पास जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव का एक जिज्ञासु युवक था। वह हमेशा से ही रहस्यों और रोमांच से भरी कहानियों में दिलचस्पी रखता था। उसने बचपन से ही काले मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां जाए। लेकिन एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। तुम पागल हो गए हो अर्जुन, उसके दोस्त मोहन ने कहा। वह मंदिर शैतान का घर है, वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया। मैं इसे साबित कर दूंगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मैं कल रात वहां जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त चुप हो गए। उन्हें पता था कि अर्जुन एक बार जो ठान लेता है, उसे पूरा करके ही दम लेता है। अगली रात अर्जुन ने एक टॉर्च, एक रस्सी और कुछ जरूरी सामान लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और जंगल के बीच में स्थित था। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। जब अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगे हुए ताले लटके हुए थे। मंदिर के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर की दीवारों पर पुरानी मूर्तियां और अजीब से चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये चित्र किसी पुराने रहस्य को दर्शा रहे हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर के दरवाजे पर पड़ी, जो मंदिर के पीछे की ओर था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने रस्सी से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तभी उसकी नजर दरवाजे के बगल में एक छोटे से बटन पर पड़ी। उसने बटन दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन ने सोचा कि यह सुरंग कहां जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी में सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत लंबी थी और उसमें हवा का एक अजीब सा झोंका चल रहा था। अर्जुन को लगा कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। तभी उसकी नजर सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब से निशानों पर पड़ी। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे, जो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक बड़े कमरे में खुली। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के हाथ में एक चमकदार पत्थर था, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने मूर्ति के पास जाकर पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन फंस गया था। अर्जुन ने घबराहट में टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कमरे में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर मूर्ति के पैरों के पास एक छोटे से बटन पर पड़ी। उसने बटन दबाया और कमरे की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी किताब और कुछ पुराने सिक्के रखे हुए थे। अर्जुन ने किताब को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की। किताब में एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन अर्जुन को कुछ शब्द समझ में आए। यह रहस्य एक शक्तिशाली पत्थर से जुड़ा था, जो किसी को भी अमर बना सकता था। लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए व्यक्ति को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। अर्जुन ने सोचा कि क्या यही वह पत्थर है जो मूर्ति के हाथ में है। उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक जोरदार भूकंप आया और दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि ये प्रतीक किसी पहेली का हिस्सा है।
उसने ध्यान से देखा और पाया कि इन प्रतीकों को सही क्रम में लगाने पर कमरे का दरवाजा खुल सकता है। उसने प्रतीकों को सही क्रम में लगाने की कोशिश की और तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमकदार रोशनी थी जो अर्जुन को आकर्षित कर रही थी। उसने रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। रोशनी के स्रोत तक पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि वह एक बड़े से हॉल में खड़ा है जिसके बीच में एक शक्तिशाली पत्थर रखा हुआ है। पत्थर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो अर्जुन को आकर्षित कर रही थी। लेकिन तभी एक आवाज हुई, क्या तुम इस पत्थर को पाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने देखा कि एक छाया उसके सामने खड़ी है। छाया ने कहा, यह पत्थर तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सोचा और फिर जवाब दिया, मैं तैयार हूं। छाया ने अर्जुन को पत्थर दे दिया। पत्थर को छूते ही अर्जुन को एक जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसने छाया से पूछा, यह क्या हो रहा है? छाया ने जवाब दिया, यह पत्थर तुम्हें शक्ति देता, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारा अस्तित्व है। तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहोगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह धीरे धीरे गायब हो गया और पत्थर वहीं रह गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।